औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो आज हम देखेंगे जी सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी, ये इसकी डेफिनेशंस भी आ जाती है और इसका जो प्रूफ है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो देखें जी ज़रा सैंडविच थ्योरम क्या है। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस, आपके पास तीन फंक्शंस हैं एफ जी एंड एच, सच दैट इस तरह एफ एक्स लेसर इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर्स एक्स in some open interval containing c except possibly at c itself. If limit x approaches c f of x equal to L and limit x approaches c h of x is equal to L, then limit x approaches c g of x is equal to L. इसका मतलब क्या है कि अगर f की जो लिमिट है वो L आ रही है और h की लिमिट भी L आ रही है, तब जो दरमियान में आपका g है इसकी लिमिट भी क्या आएगी, L ही आएगी। यानी कि तीन फंक्शन है, पहले की लिमिट L आ रही है, एंड वाले की L आ रही है, ठीक हो गया। तो जो सेंटर में पड़ा है उसकी भी मस्ट है कि कितनी होगी, लिमिट L ही होगी। एक और बात, ये चीज़ यहाँ पे अगर आप देन नहीं ना लिखेंगे आपकी सारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, ये देन लाजमी लिखना है। यही असल सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन है जी। यानी कि फर्स्ट फंक्शन की लिमिट L आ गई, एंड वाले की भी L आ गई, तो मस्ट है कि जो सेंटर वाला है इसकी भी क्या होगी, ये लिमिट हमारे पास L ही होगी। तो ये था जी हमारे पास सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन। अब हम इसका करते हैं जी प्रूफ। तो देखें जी सैंडविच थ्योरम है जी 1.5.8। इफ़ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, अगर थीटा रेडियन में मेजर किया जाता है, देन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा व थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर ये आपके पास कंडीशन बन रही है यहाँ पर थीटा या जो भी वेरिएबल है वो 0 को अप्रोच कर रहा हो और साइन यहाँ पर हमेशा साइन होगा, साइन के साथ जितना एंगल है वही नीचे होगा, तो आंसर क्या आएगा, उसका 1 आएगा। तो देखिए जी इसकी पहले डायग्राम देख लें जी। जो बुक पे उसने डायग्राम बनाई है वो तो जस्ट उसने उसका एक हिस्सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम सर्कल बनाकर बनाएंगे जो कंप्लीट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सर्कल आपने कोशिश करनी है कि प्रकार से बना लेना है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जी। और ये जो आपके पास सर्कल है ये आपके पास यूनिट सर्कल है जी। ये आपके पास क्या है जी, यूनिट सर्कल, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। इधर मैं लिख देता हूँ रेडियस 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक लाइन प्रोड्यूस करनी है जी। ये मैंने लाइन प्रोड्यूस कर ली, इसको आपने मिला देना है सेंटर से। अब देखिए ये इतना जो हिस्सा है ये भी आपके पास रेडियस ही है, रेडियस इसको इक्वल टू 1 लिख दो। ये आपके पास O आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा थीटा हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको मैं ए का नेम दे देता हूँ, उसने जैसे बुक पे नेम दिया वैसे मैं नेम आपको दे रहा हूँ। इसको डी का नेम दिया है। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है जी। तो यहाँ से मैंने क्या किया जी, परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, इसको उसने बी का नेम दिया है। अब आपने क्या करना है, ए और बी को ज्वाइन करवा देना है आपस में, यानी कि इनको आपस में मिला देना है। लें जी, अब जो है आपके पास डायग्राम, इसको उसने सी का नेम दिया है ये वाला, और यहाँ पे आपका एंगल 90 बन रहा है जी। तो ये आपकी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों ने डायग्राम यही बनानी है जी इसकी, ठीक हो गया जी। बुक वाली इस्तेमाल ना करें। तो ये डायग्राम मैंने आपको, ये टोटल सर्कल में है, सर्कल में डायग्राम आपको बना दी है। तो आगे देखें जी, डायग्राम से आगे इसको स्टार्ट करते हैं। टेक थीटा, आप लोगों ने लिखना है जी टेक थीटा अ पॉजिटिव acute central angle of a circle with radius 1, with radius 1। acute एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से लेस होता है,
तो ये जो आपके पास यानी कि ये जो एंगल है थीटा ये 90 से लेस है। ठीक हो गया जी। आगे आपके पास जो ए ओ ए बी है, गौर करें ज़रा, ये चीज़ ये आपके पास किसको शो कर रहा है, ये आपके पास सेक्टर को शो कर रहा है, ओ ए बी, और रिप्रेजेंट्स सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये चीज़ ओ ए पे गया मैं, और ये जो सर्कल यहाँ तक इतना ऐसा, ये आपके पास क्या बनता है जी, एरिया ऑफ द सेक्टर बनता है, यानी कि सेक्टर ऑफ द सर्कल। उसके बाद देखें जी ज़रा, गिवन आपके पास क्या चीज़ है, गिवन है जी आपके पास एक तो ओ ए, देखिए ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू ये ओ बी इज इक्वल टू 1। ये देखिए ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस हैं, और ये किसके इक्वल है, 1 के। तो ये आगे आप उसका हिंट दे सकते हैं, रेडियस ऑफ द यूनिट सर्कल। रेडियस का मतलब रेडियस का जमा है, रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल, यानी कि ओ ए ओ बी ये जो यूनिट सर्कल है उसके रेडियस हैं आपके पास। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है इन राइट ट्राइंगल, इन राइट, ये ट्राइंगल का साइन हो गया। राइट ट्राइंगल आपके पास ओ सी बी लेनी है, आ जाइए ओ सी बी, ओ यहाँ पर ये सी और ये बी। ओ सी बी में आप लोगों ने लेना है जी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है ट्राइंगल में, देखिए ये ट्राइंगल है आप लोगों की, साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या आ रहा है, बी सी, ओवर हाइपोटेनियस इसका क्या आ रहा है, ओ बी हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये आपका क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनियस बन रहा है। रेशियो ली है ना ट्राइंगल की, तो साइन की रेशियो ट्राइंगल में ओ पी। लेकिन गौर करें, बी सी ओवर इसकी जगह 1 आ जाएगा, क्यों, ये गिवन है, चेक कर ले। ठीक है जी, यहाँ पर आप उसका हिंट दे सकते हैं कि आपके पास जो ओ बी है ये किसके इक्वल है, 1 के। तो आपके पास जस्ट यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया, फिर बी सी। ठीक हो गया जी, ये वैल्यू आप इस्तेमाल करेंगे, बेशक इसको आप नेम दे लें जी। अच्छा जी, उसके बाद इन राइट ट्राइंगल, आर टी से राइट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन। अब लेनी है ओ ए डी, लेना है आप लोगों ने, ओ ए डी। ठीक हो गया जी, कैपिटल कर लें को। इसमें आप लोगों ने रेशियो लेनी है tan की, tan ऑफ थीटा। तो देखें ओ ए डी, तो आपके पास इसमें जो रेशियो होती है, tan की रेशियो ट्राइंगल में क्या होती है, tan की रेशियो होती है आपके पास, ये आपका परपेंडिकुलर बना है, ये आपके पास, और ये आपका हाइपोटेनियस, टोटल ओ ए डी ट्राइंगल ही है। तो tan की रेशियो आपके पास क्या होती है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है आपके पास ए डी ओवर बेस क्या आ रही है, ओ ए। ए डी ओवर ये तो 1 है, चेक कर लें 1 के इक्वल। यहाँ पर इसका भी आप हिंट दे देंगे जी कि आपके पास ओ ए जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है जी। अच्छा जी, देखें जी, इतना हिस्सा हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया। आगे लिखना है आप लोगों ने प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ओ बी टू डी, यानी कि ये जो आपके पास ओ बी था इसको आपने क्या किया, आगे इस रेडियस को प्रोड्यूस कर दिया डी तक। ठीक हो गया जी, वही चीज़ लिखी हुई है। सो दैट जब प्रोड्यूस कर दिया तो आपके पास ए डी परपेंडिकुलर हो गया किस पे, चेक करें जी, ए डी परपेंडिकुलर किस पे है, ओ ए पे।
उसके बाद ड्रा बी सी परपेंडिकुलर, ये देखिए हमने बी सी ड्रा कर लिया, किस पे परपेंडिकुलर, ये भी ओ पे परपेंडिकुलर है। ज्वाइन ए एंड बी, ए और बी को हमने क्या किया, ये देखें ये मैंने ये ज्वाइन करवा दिया था। अब चूंकि देखें एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करनी है, इसका इस्तेमाल करना है हम लोगों ने, और इस चीज़ का इस्तेमाल करना है साइन थीटा का, और यहाँ पर टेन थीटा। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आप लिख लें जी, वो क्या आएगी, टेन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखिए अकेला क्या आएगा, ए डी, 1 पे डिवाइड करने से। एक आप लोगों ने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, एक इसको सेकंड का नाम दे लें, ये दो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। बाकी देखिए मैं यहाँ से रेज करने लगा हूँ, ये एज इट लिखा है, तो इधर इसको मैं यहाँ पर रेज करने लगा हूँ। पॉइंट कौन से नोट करने हैं, एक 1 और ये 2, ये दोनों आपके अभी नेक्स्ट इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया जी, तो इसको रेज करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखें जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल आप लोगों ने लेनी है जी ओ ए बी, ये देखिए गौर करना, ओ ये चीज, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है जी, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल की हाइट आपके पास बन रही है BC इंटू आपके पास बेस कितनी बन रही है, OA की बेस बन रही है। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज लगा दें, 1/2, गौर करना BC की वैल्यू मैंने अभी आपको कहा था कि नोट करके रखना है, वो क्या थी, साइन ऑफ थीटा, जो पॉइंट 1 में मैंने लिखी थी। अब OA की वैल्यू कितनी है, वो देखें, वो रिजल्ट वही पुराना ही 1 के इक्वल है, तो क्या आ गया जी आपके पास, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 साइन ऑफ थीटा आ गया। इसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पर इसका आप हिंट भी दे सकते हैं कि आपके पास जो BC है ये आपके पास किसके इक्वल है जी, साइन ऑफ थीटा। ऐसे लिख दें, चलो बेहतर है कि लिख दें आप, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। अब आपने सेक्टर बनेगा यहाँ से O से A, ये इतने से यहाँ पर ये मेरा पॉइंटर जा रहा है, तो वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास होता है जी 1/2 r² थीटा, 1/2। अब r की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, वो किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ पर 1 लगा दें, तो सारा क्या आ जाएगा जी, 1/2, ये तो 1 यानी कि थीटा आ गया। यहाँ पर आप बेशक फिर उसका हिंट दे सकते हैं जी, r की वैल्यू 1 है। आगे लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। ठीक हो गया जी, तो इसका भी 1/2 बेस दरब हाइट, तो बेस तो OA बनती है, हाइट इसकी AD बनती है, AD इंटू OA। यहाँ पर भी गौर करना, 1/2 AD की वैल्यू देखें, वो 2 वाली जो मैंने 2 पे लिखी थी, इक्वेशन 2 पे, वो कितनी थी, tan ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी, और OA की जो वैल्यू है वो फिर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसका आप हिंट दे सकते हैं AD, वो आपके पास है tan ऑफ थीटा। अच्छा, यहाँ तक कि जो एरिया हैं हम लोगों ने निकाल लिए हैं, फ्रॉम द फिगर वी सी दैट फ्रॉम द फिगर वी सी दैट, ये जो आपके पास फिगर है, यहाँ से इजीली हम देख सकते हैं, जो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB है, एरिया ऑफ OAB ये लेस देन है जी, किससे लेस देन है, देखें OAB कितना बना है, जहाँ पर पॉइंटर जा रहा है देखते जाएं, ये OB है, ये लेसर है किससे, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB।
कोई भी सेक्टर देख लें वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, गौर करना ज़रा, ये पॉइंटर जा रहा है जी, ये देखिए बढ़ गया इससे। अच्छा ये किससे लेस है, ये इधर मैं नीचे लिखने लगा हूँ, ये इसके आपने इधर ही लिखना है फ्रंट पे, ठीक हो गया जी, जगह कम है तो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। ये किससे कम है, ये आपका कम है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। ये देखिए ये सबसे जो बड़ी ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। क्या करना चाहिए आप लोगों ने, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB लेस देन किससे, एरिया ऑफ सेक्टर से, और एरिया सेक्टर जो है वो किससे है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट अब इसको रेस करके यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक हो गया जी। अभी मैंने जो लिखा था एंड पे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, तो उससे आगे स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैंने जो पहले लिखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB वो क्या था, 1/2 साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी। जो पीछे जो हमने एरिया निकाले थे वहाँ से लिया, लेस देन किससे था, एरिया ऑफ सेक्टर से, वो 1/2 थीटा था। ये लेस देन किससे था, ये लेस देन आपका था एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, जो उसका हमने क्या निकाला था, एरिया tan ऑफ थीटा, 1/2 tan ऑफ थीटा। एज थीटा इज पॉजिटिव, एज थीटा इज पॉजिटिव, डिवाइडिंग बाय 1/2 साइन थीटा। इसको आपने 1/2 साइन थीटा से डिवाइड कर देना है, आगे लिखना है डिवाइडिंग बाई 1/2 साइन ऑफ थीटा, 1/2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1/2 साइन ऑफ थीटा। क्योंकि चूंकि उसने डायरेक्ट किया हुआ तो मैं आपको सारा स्टेप कर देता हूँ। 1/2 थीटा ओवर 1/2 साइन ऑफ थीटा लेसर 1/2 tan ऑफ थीटा ओवर 1/2 साइन ऑफ थीटा। चूंकि देखें ये चीज़ सारी कैंसिल आउट होगी, 1 आ गया, 1/2 ये कैंसिल आउट, यहाँ पर आ गया थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। ये जो tan थीटा है इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा ओवर आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी। इसको ये नीचे पहले ही पड़ा है साइन ऑफ थीटा, ये देखिए साइन थीटा से ये भी साइन थीटा कैंसिल आउट, कुछ नहीं किया, tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा और कॉस थीटा, ये पहले नीचे है। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवर साइन ऑफ थीटा, ये बन गया 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब क्या करना है, इनके रेसिप्रोकल ले लेने हैं मैंने, दैट इज अब क्या करना है जी, रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लेते हैं जो इनइक्वालिटी का साइन वो चेंज हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर जब मैं 1 का रेसिप्रोकल तो 1 नहीं होता है, इसका रेसिप्रोकल होगा तो अब देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई, पहले 1 लेसर था अब ग्रेटर हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, ये देखिए रेसिप्रोकल आ गया, उल्टा दिया। यहाँ पर क्या बनेगा, ये भी इनइक्वालिटी चेंज हो गई और ये मेरे पास क्या आ गया जी, कॉज ऑफ थीटा। तो आगे यहीं से फिर इसको रेस करके मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जो मैंने अभी लास्ट स्टेप लिखा था, तो लास्ट स्टेप मैं इधर फिर लिखने लगा हूँ, क्योंकि वहाँ से मैंने आपको समझाना है थोड़ा सा। दैट इज़ आ जाएगा मेरे पास 1 था ग्रेटर टू साइन थीटा ओवर थीटा था, ग्रेटर मेरे पास कॉज ऑफ थीटा था। यहाँ पर देखें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखें कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पर कॉज थीटा साइन ऑफ थीटा से लेस है ना। ठीक हो गया। तो देखिए एक तीर इधर है तो लेस है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब साइन थीटा और थीटा किससे लेस है, 1 से, कुछ नहीं किया, इनको ऐसे करके लिख लिया। ठीक है। अच्छा ये ना समझे कि मैंने इनइक्वालिटी चेंज की, इनइक्वालिटी कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पर कॉस थीटा देखें किससे छोटा है, साइन थीटा और थीटा से, ऐसे इधर भी देखें कॉस थीटा छोटे है। अब साइन थीटा और थीटा 1 से छोटा तो इधर भी तो छोटा ही है ना। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा देन कॉस थीटा अप्रोच कर जाएगा 1 को। कैसे, थीटा 0 पुट करें यहाँ पे, कॉस 0 1 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस
साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच्ड, यानी कि जिस तरह सैंडविच आप बनाते हैं, ठीक है ना, तो सेंटर में आप चीज़ जो रखते हैं वही चीज़ समझ लें। साइन थीटा इज सैंडविच्ड between 1 and the quantity approaching 1। ये बात क्या कर रही है आप लोगों के पास कि साइन थीटा जो है ये सैंडविच है कहाँ पे, बिटवीन 1 के दरमियान एंड द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, अप्रोचिंग 1, जो 1 को अप्रोच करी, इसने अप्रोच किया ना 1 को, यानी कि साइन थीटा जो है 1 और ऐसी क्वांटिटी के दरमियान सैंडविच है जो खुद क्वांटिटी किसको अप्रोच करी है 1 को। यहाँ पर तो 1 था, इसने भी 1 को अप्रोच कर लिया, जब थीटा यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, ठीक हो गया जी। सो बाय सैंडविच थ्योरम it must approach 1, यानी कि सैंडविच थ्योरम अब कहता है कि अगर आपकी ये जो लास्ट क्वांटिटी है वो 1 है और फर्स्ट पे भी 1 है, जो सेंटर में होगी तो उसको भी मस्ट क्या है, किसको अप्रोच करना चाहिए, 1 को। दैट इज आगे क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा जी, लिमिट ये जो है थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। लें जी, थ्योरम आप लोगों का प्रूव हो चुका है। यहाँ तक आप लोगों ने करना था। यहाँ पर आप देखें वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से फिर देख लें, सिंस साइन थीटा सैंडविच बिटवीन 1 एंड द क्वांटिटी अप्रोचिंग 1, यही अप्रोच किया है ना, यहाँ पर देख मैंने लिख दिया है। उसके बाद सो बाय सैंडविच थ्योरम इट मस्ट अप्रोच 1। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि फिर जो सेंटर में लिखा हुआ है उसको भी मस्ट किसको अप्रोच करना चाहिए, 1 को। ये ऐसे देख लें जी, यहाँ पर भी 1 है, 1 को अप्रोच कर गया ना, यहाँ पर भी 1 है। अब देखिए एक ऐसी चीज़ जो 1 से छोटी भी है एट अ टाइम 1 से बड़ी भी है, क्या ऐसा मुमकिन है? वो क्या हो सकता है, वो 1 ही हो सकती है। यानी कि यहाँ पर देखें ना, जो चीज़ है वो एट अ टाइम देखें 1 से छोटी भी है 1 से बड़ी भी है, ये कैसे हो सकता है, ये गलत है। एट अ टाइम वो ना 1 से बड़ी हो सकती है ना छोटी, तो क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है। सैंडविच थ्योरम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों ने जी इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये सारा मैंने आपको करवा दिया है। तो अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।